वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लारावेल ब्लॉक डेवलपमेंट। और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने सारे राउट्स क्रिएट किए थे साइड बार के अकॉर्डिंग, उनके व्यूज़ क्रिएट किए थे इंडिविजुअल फोल्डर्स में सारे सब रूलर के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक किसी भी कंट्रोलर को अपडेट किस तरीके से किया जाएगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास लिस्ट नज़र आनी चाहिए पोस्ट स्टेटस की। पोस्ट स्टेटस व्यू ऑल, और इसका अब हम व्यू अपडेट करते हैं। पोस्ट स्टेटस का इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स मेथड है। इसमें हम कर लेते हैं व्यू ऑल पोस्ट स्टेटसेस और इसको हम कर लेते हैं राउट डैशबोर्ड। स्टेटस इंडेक्स, और यहाँ पर आ रहा है हमारा व्यू ऑल, बल्कि यहाँ पर इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। व्यू ऑल पोस्ट स्टेटसेस यहाँ पर हम लिस्ट शो करने वाले हैं, लेकिन लिस्ट शो करने से पहले हम क्रिएट कर लेते हैं अपना पोस्ट स्टेटस कि हमारा पोस्ट स्टेटस क्या होगा। क्रिएट पोस्ट स्टेटस, पोस्ट स्टेटस इंडेक्स, क्रिएट न्यू, यस, वर्किंग। अब इसमें हमें चाहिए क्रिएट न्यू स्टेटस, और इन मेन्यूज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाले मेन्यूज हैं जो ये प्लस माइनस हो रहा है, तो जब ये एक दफ़ा ओपन होगा तो इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा आएगा फॉर्म डेटा, और यहाँ पर हमारा आएगा सबमिट बटन। तो इसको शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अपना फॉर्म क्रिएट करना होगा, और फॉर्म का एक्शन होगा और उसका एक मेथड होगा, और इसको हम कार्ट के नीचे फॉर्म को बंद कर देते हैं। एक्शन हमारा होगा स्टोर का, तो राउट पोस्ट स्टेटस स्टोर। सिंगल रिकॉर्ड जब अपडेट कर रहे होंगे तो पोस्ट स्टोर का मेथड हम कॉल करेंगे, और यहाँ पर आएगा हमारा फॉर्म का डेटा। तो सबसे पहले बटन टाइप सबमिट क्लास बिरियन सक्सेस सेव। यहाँ पर हमारा आ जाएगा बटन सेव डेटा, इसको सेव डेटा कर देते हैं। क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिएट न्यू स्टेटस, ऑलराइट। और अब हम यहाँ पर अपना फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए फॉर्म क्लास, फॉर्म ग्रुप। तो उससे पहले हमें चाहिए div कॉल lg6, कॉल md6, कॉल sm12। इसमें हमें चाहिए एक लेबल फॉर नेम। अगर हम इसकी माइग्रेशन देखें पोस्ट स्टेटस की, तो यहाँ पर हमारे पास है नेम और इज एक्टिव। तो हमें यहाँ पर चाहिए नेम, स्टेटस नेम। यहाँ पर हमें चाहिए टाइप होगा टेक्स्ट का, नेम होगा नेम, वैल्यू होगी नथिंग। लेकिन अगर फॉर्म फिल होकर वापस आता है और कोई वैलिडेशन लेकर आता है अपने साथ, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन ओल्ड,
होल्ड करेगा द सेम नेम डेटा जो भी हमारा वेरिएबल जा रहा होगा, पास थ्रू हो रहा होगा वैलिडेशन में। तो हम यही वैलिडेशन में पास करेंगे। उसके बाद हमें इसमें चाहिए क्लास फॉर्म कंट्रोल, और चेक करते हैं इसको। यस, स्टेटस नेम आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें चाहिए स्लैक बॉक्स जो कि हमारी माइग्रेशन से आएगा, इज एक्टिव 0 और 1। ये साइड बाय साइड क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके ओके, हमने रॉ ऐड नहीं किए यहाँ पर। और ये हमारा होगा स्लैक बॉक्स। इसके अंदर हमें चाहिए वैल्यू 0 इज इक्वल टू इनएक्टिव, 1 इज इक्वल टू एक्टिव। इसके अंदर हमें चाहिए क्लास फॉर्म कंट्रोल, नेम हमें चाहिए इज एक्टिव और ये रिक्वायर्ड होगा। यहाँ भी हमें इसको रिक्वायर्ड करना होगा। चूँकि ये अभी वैलिडेशन नहीं कर रहा है तो हम पोस्ट स्टेटस कंट्रोलर में जाके इसको चेक कर लेते हैं। रिटर्न डेटा, अगर ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। (419) पेज एक्सपायर्ड। PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, क्रिएट 419 पेज एक्सपायर्ड। चेक करते हैं क्विकली लारावेल लॉग में कि ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास। राइट, ये एरर अभी हमें शो नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि पेज एक्सपायर्ड हो चुका है और ये हमें डेटा चेंज करके नहीं दे रहा है। राइट, तो इसको हम क्विकली चेक कर लेते हैं। वैलिडेशन कर लेते हैं इसको सबसे पहले। वैलिडेटर हमारा आएगा फसाड से मेक, और ये अपने साथ लेके चलता है एक एरे। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो, और उसके बाद देखो नेम जो हमारी फील्ड है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और जैसा कि ये स्ट्रिंग है तो मैक्स 255 कैरेक्टर होनी चाहिए। और जैसा कि हमने पोस्ट स्टेटस माइग्रेशन में इसको यूनिक भी रखा हुआ है, तो हमें इसको यहाँ पर यूनिक की वैलिडेशन भी पास करनी पड़ेगी। यूनिक इन पोस्ट स्टेटसेस नेम के कॉलम में। उसके बाद है हमारी एक और फील्ड इज एक्टिव जो कि रिक्वायर्ड है और बूलियन है। मीन्स इसमें 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं जा सकता। तो इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं। इसको रिक्वायर्ड से हटाते हैं फिलहाल। रिफ्रेश, ये हमें दे रहा है 419 पेज एक्सपायर्ड। एरर लेके नहीं आ रहा है हमारे पास, तो हमें इसके एरर्स डिफाइन करने होंगे। इफ वैलिडेटर फेल्स
तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू दिस राउट और वैलिडेट एरर, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए सेशन एरर validator errors फर्स्ट, और सॉरी उसके बाद हमें इसको करना है रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ इनपुट, एल्स पोस्ट स्टेटस क्रिएट, बल्कि हम इसको अलग तरीके से करेंगे। डेटा पोस्ट हमारा मॉडल, जो भी हमारा पोस्ट का मॉडल है ये होगा न्यू, और इसमें हम जो फील्ड भेज रहे हैं वो होगा नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम, डेटा is active is equal to request is active। अगर ये दोनों फील्ड सही हैं, वैलिडेशन सही है, तो डेटा को सेव कर दो। हम इसको होल्ड करेंगे एक वेरिएबल में, बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट हम एक सेशन मैसेज दिखाएंगे। इस टेक्स्ट के साथ और इसको रीडायरेक्ट करेंगे टू दिस राउट। राइट, डेटाबेस क्विकली ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा रिकॉर्ड पास थ्रू हो रहा है या नहीं। इसका नाम है पब्लिश्ड, ये होगा एक्टिव, 419 पेज एक्सपायर्ड, रूट PHP एडमिन को लॉगिन करते हैं। पोस्ट स्टेटस नो स्टेटस हैव बीन पोस्टेड एज येट। तो क्विकली मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ 419 पेज को, और फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। वेलकम बैक। अच्छा जी, जो 419 का हमारे पास एरर आ रहा था उसकी वजह ये थी कि तो हमने CSRF टोकन ऐड नहीं किया था, प्लस हम पोस्ट स्टेटस को अपडेट कर रहे थे पोस्ट के टेबल में, जो कि गलत था। पोस्ट स्टेटस का टेबल हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, इसका मॉडल हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, और अब ये डेटा हमें सेव करके देगा। क्रिएट न्यू स्टेटस इज इनएक्टिव, और ये हमारा स्टेटस शो हो गया है। और यहाँ पर अगर हम जाके देखते हैं तो हमारे पास न्यू स्टेटस आ चुका है। मैं यहाँ से इन सारे रिकॉर्ड्स को करता हूँ डिलीट, और यहाँ से एक दोबारा न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं पब्लिश्ड, और ये यहाँ पर आ चुका होगा पब्लिश्ड। अब हमने दिखाना है टोस्टर नोटिफिकेशन कि हमें जो सेशन हमने यहाँ पर बनाया है उसको हमने व्यू करवाना है हमारे ब्राउज़र में, कि जब भी हमारे पास नोटिस स्टेटस पोस्ट स्टेटस सेव हो तो हम यहाँ पर इसको व्यू करवा सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, वो हम यूज़ करेंगे अपनी app.blade के अंदर। इसके लिए हमें चाहिए एक CSS, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये आएगा प्लगइन की डायरेक्टरी से।
plugins toaster slash toaster min.css। उसके बाद हमें चाहिए इसके लिए एक जावा स्क्रिप्ट, टोस्टर की जावा स्क्रिप्ट भी हमें कॉल करनी होगी। वो हम कॉल करेंगे स्क्रिप्ट से ऊपर। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और ये भी प्लगइन की डायरेक्टरी से आएगा, प्लगइन्स स्लैश टोस्टर स्लैश टोस्टर डॉट मिन डॉट जे एस। उसके बाद हमें चाहिए इसकी ऑप्शंस के, टोस्टर के ऑप्शंस क्या होंगे वो हम कॉल कर लेते हैं। टोस्टर ऑप्शंस हमें चाहिए क्लोज बटन इज ट्रू, हमें चाहिए पोजीशन क्लास, टोस्ट टॉप राइट, हमें चाहिए न्यूएस्ट ऑन टॉप ट्रू, और हमें चाहिए टाइम आउट 500 मिली सेकेंड, 5 सेकेंड में ये टाइम आउट होगा। और हमें चाहिए प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू ट्रू। ओके, उसके बाद हमें इसके मैसेज को भी शो करना है, तो इसके मैसेज के लिए मेरे पास एक कोड टाइप हुआ है, तो उसको मैं क्विकली कॉपी पेस्ट कर लेता। ओके, ऑलराइट, न्यू स्टेटस, और ये हमारा पोस्ट स्टेटस आ चुका है कि हमें ये पोस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम इस पोस्ट के मैसेजेस को यूज़ कर पाएंगे। तो स्टेटस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको लिस्ट करते हैं। लिस्ट के लिए हमें चाहिए डेटा सेट पोस्ट स्टेटस ऑल, और इसको हम अब यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट में। डेटा सेट, अभी चूंकि हमें यहाँ पर लिस्ट नज़र नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर अपनी लिस्ट शो करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्रिएट से हटकर जाना होगा इंडेक्स पर, और हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं टेबल। टेबल में हमें चाहिए टी हेड में हमें चाहिए टी आर में हमें चाहिए टेबल हेडिंग, यस नेम भी चाहिए, और हमें चाहिए स्टेटस, और हमें चाहिए एक्शंस। ऑलराइट, उसके बाद हमें चाहिए टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर हम फॉर ईच यूज़ करेंगे। इसको आईडी से हटा के नंबर कर देते हैं। फॉर ईच डेटा सेट एज डेटा,
और इसमें हमें चाहिए डेटा आईडी, इसमें हमें चाहिए डेटा नेम, इसमें हमें चाहिए डेटा इज एक्टिव और इसमें हमें चाहिए एक्शन। एक्शन अभी हम बना लेंगे। इसमें हमें चाहिए एडिट और ये जाएगा हमारा राउट पर। पोस्ट स्टेटसेस एडिट और यहाँ पर हमें चाहिए डेटा आईडी जिस रिकॉर्ड को हम एडिट कर रहे हैं। ये हमारा है इज एक्टिव। तो यहाँ पर हमें अभी 0 और 1 नज़र आने वाला है। 0 0 0 और 1। अगर हम डेटाबेस में जाके इसको 1 कर देते हैं तो ये हमें एक रिकॉर्ड में 1 शो करेगा। परफेक्ट। उसके बाद हमें इसको चेक करना है कि अगर हमारा डेटा पब्लिश है तो ये अलग बैच में आए, अगर ये पब्लिश नहीं है तो ये अलग बैच में आए। मीन्स अगर डेटा इज एक्टिव इज इक्वल टू 1 तो ये हमें नज़र आना चाहिए स्पैन के अंदर, और इस स्पैन की क्लास होगी बी बैच। ये इसको एक्टिव कर देते हैं, अदरवाइज इनएक्टिव, जो कि हमें डेंजर में नज़र आएगा, रेड कलर में नज़र आएगा। तो क्विकली इसको देख लेते हैं। यस एक्टिव, इनएक्टिव, ये दो स्टेटस हमारे इनएक्टिव है और ये वाला स्टेटस हमारा एक्टिव है। मीन्स इस स्टेटस को हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं लारावेल ब्लॉक डेवलपमेंट में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इनएक्टिव अगर स्टेटस होगा तो ये हमारे पोस्ट स्टेटस जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर विजिबल नहीं होगा। इसको डेटा टेबल में यूज़ कर लेते हैं। डेटा टेबल में यूज़ करने के लिए हमें इसको देना होगा एक आईडी। इसको हम कहेंगे डेटा लिस्ट और इसको हम कहेंगे क्लास टेबल, टेबल होवर, क्लास टेबल ही कर लेते हैं फ़िलहाल। ये आ गया हमारा डेटा। अब डेटा लिस्ट को ऐड करने के लिए हमें कुछ इंडिविजुअल CSS चाहिए, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। मैं क्विकली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उनको। आपको याद होगा कि प्रीवियसली हमने इसके अंदर एक सेक्शन बनाया था स्टाइल्स के नाम से। तो जो भी स्पेसिफिक कॉल्स होंगी वो हम यहाँ पर कॉल करेंगे। इसके लिए हमें CSS चाहिए और इसके लिए हमें चाहिए जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर लेते हैं क्विकली। और हमें चाहिए डेटा टेबल। और ये हमारा डेटा टेबल भी आ चुका है। यस, वर्किंग में है। अब हम क्विकली इन ऑप्शंस को एडिट और अपडेट कर लेते हैं। इसको हम क्लास दे देते हैं btn फ्लैट btn प्राइमरी। तो ये सक्सेस कर देते हैं। ओके, और उसके बाद हम इसमें एक आइकन भी ऐड कर देते हैं।
10 टू स्क्वायर। इसको व्यू कर लेते हैं कि हमारा आइकन अवेलेबल है। यस, हमारा आइकन अवेलेबल है। उसके बाद हमें चाहिए एक डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट डायरेक्टली हमने जैसा कि बात की थी कि हम उसके लिए कोई व्यू नहीं बनाएंगे, तो इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हमें इसको डिस्ट्रॉय करना होगा थ्रू द फॉर्म। हम फॉर्म के थ्रू आईडी सेंड करेंगे और वो इसको डिलीट करेगा। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना है, मिनिमल सा यहाँ पे। उसको हम कह देते हैं फॉर्म। फॉर्म का एक्शन होगा राउट पर, मेथड होगा पोस्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट पोस्ट के थ्रू जाएगी। और यहाँ पर हम दे देते हैं इसका राउट पोस्ट स्टेटस इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय व्हाट? डिस्ट्रॉय दिस आईडी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक CSRF टोकन देना होगा। जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी होती है वाया फॉर्म, तो हमें CSRF टोकन को ऐड करना ज़रूरी है। उसके बाद हमें एक मेथड भी देना होगा यहाँ पर, जो कि होगा डिलीट। रिक्वेस्ट तो पोस्ट के थ्रू जाएगी, लेकिन वो पोस्ट का मेथड क्या होगा? उस रिक्वेस्ट का मेथड होगा डिलीट। ऑलराइट, और अब हम यहाँ पर एक बटन ऐड कर देते हैं। बटन, इसमें भी हम एक आइकन ऐड कर देते हैं। आई क्लास FA सॉलिड, FA ट्रैश कैन। और इसके लिए हमें, जैसा कि हमने ऊपर एडिट लिखा है, तो ये एडिट यहाँ से हटा देते हैं। वो आइकन ही हमारा मकसद बताएगा कि हमने क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद इस बटन को हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू सबमिट करना है, तो इसको हम सबसे पहले टाइप दे देते हैं सबमिट। और उसके बाद इसको कहते हैं ऑन क्लिक आपने करना है डिलीट फॉर्म सबमिट इज इक्वल टू दिस। ऑलराइट, अब ये फंक्शन हमें मेंशन करना होगा अपने पास। तो इस फंक्शन को हम सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक इसका अवेलेबल फंक्शन मौजूद है, जो कि क्यूरी करेगा, कंफर्म करेगा कि ये रिकॉर्ड हम वाकई में डिलीट करना चाहते हैं। राइट, टाइप बटन। ओके, तो अब इस रिकॉर्ड को चेक कर लेते हैं। ओके, क्लास ऐड नहीं हुई है। क्लास btn flat btn danger। ओके, और हम इसको बी इनलाइन भी कर देते हैं, ताकि ये इनलाइन में हमें नज़र आए। ओके, इसको डिस्प्ले लाइन कर लेते हैं थोड़ी देर में। तो अब हमें चेक करना है कि हमारा रिकॉर्ड वाकई में डिलीट हो रहा है या नहीं। ये अभी रिक्वेस्ट तो लेके जाएगा, लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कंट्रोलर में इसकी कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसकी फंक्शनैलिटी को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले तो इसका रिकॉर्ड चेक करना है कि ये इधर ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो आईडी से मैच कर रहा है। अगर वो आईडी से मैच कर रहा है तो इस रिकॉर्ड को डिलीट किया जाए। तो क्विकली चेक कर लेते हैं इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक लॉजिक जो चेक करेगी if post status where id is equal to post status,
क्योंकि ये जो पोस्ट स्टेटस है ये आईडी को लेकर आ रहा है। अब इफ़ दिस पोस्ट स्टेटस फाइंड करो, इफ़ जहाँ पर ये आईडी मैच करती है और चेक करो कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में। अगर ये कंडीशन सक्सेस होती है तो पोस्ट स्टेटस को डिलीट करो और हमें एक एरर मैसेज शो करो। इफ़ दिस डिलीटेड, अगर ये हो जाता है तो मैसेज दिखाओ पोस्ट स्टेटस हैज़ बीन डिलीटेड और रिडायरेक्ट कर दो दिस राउट पर। अदरवाइज एक सेशन फ्लैश दिखाना होगा जो कि हमें बताएगा कि पोस्ट कुड नॉट बी डिलीटेड और वो उसको रिटर्न बैक कर देगा। इन केस अगर इनमें से क्यूरी फाइंड नहीं होती है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड का हमें एरर देगा, पोस्ट स्टेटस कुड नॉट बी फाउंड। ओके, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं, यस डिलीट। अच्छा, इसने हमसे पूछा तो है लेकिन वो यस करने से पहले ही उसने रिकॉर्ड को पोस्ट स्टेटस कुड नॉट बी डिलीटेड, और अगर हम इसको यस कर देते हैं, ओके, ये हमारी फंक्शनलिटी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जो कि हमारा इंडेक्स के मेथड में हमने जो फंक्शन बनाया है इसमें प्रॉब्लम है। तो हम इसको सिंपल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन अवेलेबल है जो कि मैं कॉल करूँगा यहाँ से। delete form submit, yes, refresh, post status could not be deleted। ओके, तो ये कंट्रोलर में बेसिकली पोस्ट स्टेटस में हमें चाहिए आईडी और ये हमें चाहिए रिक्वेस्ट, सॉरी स्ट्रिंग। और इसको हम करते हैं पोस्ट स्टेटस destroy id, if result found do it, okay, reload, delete, record has been deleted, record has been deleted, record has been deleted, okay, create new, published, active, status, delete, yes, everything is working fine। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एडिट पर काम करेंगे और इसकी दूसरी फंक्शनलिटीज़ पर काम करेंगे। वीडियो को लाइक सब शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।